हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फुल स्टैक विद राम। तो दोस्तों, फाइनली जॉब हंटिंग खत्म हुई और मैंने राकुटेन सिम्फनी को ज्वाइन कर लिया है। मैंने ये पोस्ट लिंक्डइन पे भी अपडेट की थी। अगर आप मेरे से लिंक्डइन पे कनेक्ट नहीं हो तो आप मेरे से लिंक्डइन पे कनेक्ट हो सकते हो। मेरी लिंक्डइन अकाउंट की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एक अच्छी कंपनी में जॉब पाने के बाद भी बहुत सारी ऐसी अच्छी कंपनियों के इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करना बाकी रह गया था। तो आज मैं इस वीडियो में एक और अच्छी कंपनी का इंटरव्यू एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो कंपनी का नाम है इम्पीटस और ये मैंने इंटरव्यू दिया था 1.5 साल के एक्सपीरियंस के तौर पर। तो चलिए शुरू करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ भी वही पहला क्वेश्चन पूछा गया था जो हर कंपनी में पूछा जाता है, व्हाट आर योर रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी इन योर प्रोजेक्ट एंड व्हाट इज योर इंट्रोडक्शन। तो ये मैंने ऑलरेडी बहुत बार बता दिया है कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन में क्या क्या इंक्लूड किया था। तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए कि आप अपने इंट्रोडक्शन में अपने प्रोजेक्ट में क्या क्या इंक्लूड करने वाले हैं और कैसे इसको बताने वाले हैं, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने अपने प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन किया थोड़ा बहुत और हम क्या प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं उसको डेवलपमेंट और मेंटेनेंस करने के लिए वो सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर बताई थी। देन उसके बाद हम बात करें सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन में उन्होंने मेरे से एक प्रोग्राम लिखवाया। जो प्रोग्राम था कि 2 स्ट्रिंग्स एनाग्राम है या नहीं है, ये हमको चेक करना है। तो ये प्रोग्राम भी मैंने लिख दिया और प्रोग्राम सही से काम भी कर रहा था। देन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो उन्होंने एक और मेरे से प्रोग्राम लिखवाया जहाँ पे एक स्ट्रिंग दी हुई थी और उसमें हर कैरेक्टर की फ्रिक्वेंसी को मेरे को डिस्प्ले कराना था। जैसे मान लो RAMAN रमन, तो इसमें R की फ्रिक्वेंसी है 1, A की फ्रिक्वेंसी है 2, M की फ्रिक्वेंसी है 1, N की फ्रिक्वेंसी है 1। तो इस तरीके से मेरे को ये डिस्प्ले कराना था। तो ये प्रोग्राम भी मैंने इजीली लिख दिया। हालांकि जब मैंने इसमें हैशसेट को डिक्लेयर किया था और उसको न्यू ऑपरेटर से इनिशियलाइज भी किया था, फिर भी मैंने एक नल चेक लगाया था। तो वो नल चेक इंटरव्यूअर ने बताया कि आप इस नल चेक को हटा सकते हो, क्योंकि जब आप इनिशियलाइज कर रहे हो तो इस नल चेक की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो मैंने हटा दिया था। ये एक सजेशन था इंटरव्यूअर के द्वारा। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब उन्होंने कहा कि आपने फ्रिक्वेंसी तो प्रिंट करा दी, अगर मैं चाहूँ कि मेरे को जो की है वो सॉर्टेड ऑर्डर में चाहिए तो क्या करेंगे। तो मैंने उनको सिंपली बता दिया कि मैं हैश मैप की जगह ट्री मैप को यूज कर सकता हूँ। तो ट्री मैप सॉर्टेड ऑर्डर में कीज को स्टोर करता है, तो जो की है वो सॉर्टेड ऑर्डर में मिल जाएंगी। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब उन्होंने पूछा कि स्प्रिंग बूट क्यों प्रेफर करते हैं स्प्रिंग के ऊपर। तो वो भी मैंने बता दिया। जो स्प्रिंग बूट के जो बेनिफिट्स हैं वो मैंने उनको मेंशन कर दिए। उसमें स्टार्टर डिपेंडेंसीज होती हैं तो उनके थ्रू ऑटो कॉन्फ़िगरेशन होता है। दूसरी बात, उसमें एम्बेडेड सर्वर आता है। तीसरा, वो रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल पे काम करता है जो हमको रेडी टू डिप्लॉय एप्लीकेशन प्रोवाइड करता है। तो इसके बाद उन्होंने मेरे से पूछा कि हैशिंग क्या होती है। तो हैशिंग भी मैंने बता दी और हैशिंग क्यों हम यूज करते हैं और उसके क्या टाइप्स होते हैं वो भी मैंने उनको बता दिए। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसके बाद उन्होंने मेरे से पूछा कि कॉन्करेंट हैश मैप क्या होता है। तो वो भी मैंने बता दिया कि कॉन्करेंट हैश मैप क्या होता है। एक्चुअली जब हम हैश मैप पे काम कर रहे होते हैं तो हमारे पास एक एक्सेप्शन आने के चांसेस होते हैं जब हम उसके स्ट्रक्चर चेंज करते हैं। बट कॉन्करेंट हैश मैप हमको ये फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है कि हम मल्टीपल थ्रेड्स के साथ में उस हैश मैप को एक्सेस कर सकें। तो ये था मेन कंसेप्ट। तो इसके बाद उन्होंने मेरे से पूछा कि डिफरेंस क्या होता है हैश मैप और कॉन्करेंट हैश मैप में। तो सेम टाइप का मैंने आंसर दे दिया, पर इसमें मैंने एक एग्जांपल और ऐड कर दिया जिससे उसको सेटिस्फेक्शन मिल सके। देन उसके बाद उन्होंने मेरे से पूछा कि फंक्शनल इंटरफेस क्या होता है। तो ये भी बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, तो आप भी इसको अपने लेवल पे अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। इसको मैंने काफ़ी बार ऑलरेडी बता दिया है, तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि मैंने क्या आंसर दिया हुआ था उस टाइम पे। देन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब उन्होंने पूछा था कि जो हम फंक्शनल इंटरफेस एनोटेशन जो लगाते हैं वो कंपलसरी है या ऑप्शनल है। तो वो भी मैंने बता दिया कि वो जो एनोटेशन है वो फुली ऑप्शनल है, बट वो लगाना अच्छी बात है। इसके बाद उन्होंने मेरे से पूछा कि जावा 7 और जावा 8 में कौन कौन से फंक्शनल इंटरफेस प्रेजेंट थे। तो मैंने कुछ जावा 7 के और कुछ जावा 8 के फंक्शनल इंटरफेस के नाम उनको बता दिए। जैसे जावा 7 में कंपैरेटर, रनेबल और कॉलेबल, ये जो फंक्शनल इंटरफेस थे वो प्रेजेंट थे। और जावा 8 में कुछ नए फंक्शनल इंटरफेस का इंट्रोडक्शन हुआ, जैसे फंक्शन, सप्लायर, प्रेडिकेट, कंज्यूमर। तो ये मैंने मेंशन कर दिए। इसके बाद उन्होंने मेरे से पूछा कि हैश टेबल में क्या एनहेंसमेंट्स हुए थे जावा 8 में। तो ये भी मैंने उनको बता दिया कि जब हम हैशिंग यूज करते हैं और जब उसमें कोलिजन होता है तो क्या होता है कि वो लिंक लिस्ट बर्स्ट केस में n एलिमेंट्स को स्टोर करने लगती है।
पर जो इनहेंसमेंट हुआ उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि एक थ्रेशोल्ड तक तो वो लिंक लिस्ट के फॉर्म में वो एलिमेंट्स को स्टोर करती है, लेकिन वो जब थ्रेशोल्ड क्रॉस होता है तो वो रेड ब्लैक ट्री को यूज करने लगते हैं इंटरनली। देन इसके बाद मेरे से पूछा गया कि स्ट्रीम्स क्या होती हैं और हम उनको क्यों यूज करते हैं। तो ये भी मैंने सिंपली बता दिया कि स्ट्रीम्स क्या होती हैं और हम उनको क्यों यूज करते हैं। तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि मैंने क्या क्या बताया था, और मैंने इंटरमीडिएट और टर्मिनल ऑपरेशंस के बारे में भी बता दिया था साथ में ही। देन मेरे से पूछा गया कि स्टैटिक और डिफॉल्ट मेथड का क्या पर्पज है इंटरफेज में। तो ये भी मैंने बता दिया कि जो जावा 7 था उसमें डिफॉल्ट और स्टैटिक मेथड प्रेजेंट नहीं थे, पर जावा 8 में इन्हेंसमेंट हुआ और इंटरफेस में डिफॉल्ट और स्टैटिक मेथड्स भी इंक्लूड किए गए। डिफॉल्ट मेथड जो थे उनका पर्पज ये था कि हम चाहते हैं कि कोई क्लास ऐसी हो जिसमें एक मेथड को ओवरराइड ना करना पड़े, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इंटरफेस में उसका डिफॉल्ट इंप्लीमेंटेशन दे सकते हैं जिसकी वजह से उस क्लास को जबरदस्ती कोई मेथड को ओवरराइड ना करना पड़े। दूसरा, स्टैटिक मेथड्स जो थे उनका पर्पज ये था कि मान लो कि सेम टाइप का एक फंक्शन है जो हमने बनाया हुआ है एक इंटरफेस में, लेकिन हमको क्या करना पड़ रहा है, हमको उसको ओवरराइड करना पड़ रहा है और उसका इम्प्लीमेंटेशन हर क्लास में देना पड़ रहा है। तो उसके बदले हम क्या कर सकते हैं, हम सेम इम्प्लीमेंटेशन को इंटरफेस में दे सकते हैं जिससे कोड रिडंडेंसी को कम किया जा सके। तो ये था स्टैटिक और डिफॉल्ट मेथड का पर्पज। आप इसको और अच्छे से एक्सप्लोर कर लीजिए। देन उसके बाद अगर बात करें तो उन्होंने पूछा कि एग्रीगेशन और कंपोजिशन क्या होता है। तो ये सबसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है जावा का, कि हमेशा हम इसको कितनी भी बार याद कर लें पर हम हमेशा भूल जाते हैं, और मेरे साथ भी शायद यही हुआ था कि मैंने उल्टा बता दिया था। मैंने कंपोजिशन की जो डेफिनेशन थी उसमें एग्रीगेशन का बता दिया था और एग्रीगेशन की डेफिनेशन में कंपोजिशन का बता दिया था। हाउएवर मेरे को अब याद नहीं है कि मैंने क्या बताया था क्योंकि काफ़ी दिन हो चुके हैं इस इंटरव्यू को, बट शायद। तो चलिए मूव करते हैं, आप इसको अपने लेवल पे अच्छे से एक्सप्लोर कर लीजिए। एग्रीगेशन, कंपोजिशन, इनहेरिटेंस, इन सब की डेफिनेशंस आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब उन्होंने मेरे से पूछा था कि एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट में क्या डिफरेंस होता है। तो ये भी मैंने बता दिया कि एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट में क्या डिफरेंस होता है। देन उसके बाद उन्होंने मेरे से पूछा कि लैम्डा एक्सप्रेशंस क्यों इंट्रोड्यूस हुए जावा 8 में, और जावा 8 से पहले भी फंक्शनल इंटरफेस थे तो हम उनको कैसे यूज करते थे। तो ये भी मैंने बता दिया, मैंने यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन भी किया हुआ है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं कि जावा 8 से पहले हम फंक्शनल इंटरफेस को कैसे यूज करते थे और लैम्डा एक्सप्रेशंस का क्या यूज है। देन उन्होंने फिर डीबी से मेरे से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो था उनका कि जॉइंस क्या होते हैं। तो जॉइंस मैंने बता दी कि जब हमको 2 से ज़्यादा टेबल से डेटा एक्सट्रैक्ट करना हो तो हम जॉइंस का यूज कर सकते हैं, और मैंने साथ में ही टाइप्स भी बता दी कि हमको 4 टाइप्स के जॉइन होते हैं टोटल। देन उन्होंने मेरे से डिफरेंस पूछा कि इनर जॉइन और आउटर जॉइन में क्या डिफरेंस होता है। तो वो भी मैंने इजीली बता दिया कि इनर जॉइन और आउटर जॉइन में क्या डिफरेंस होता है। आप इसको अपने लेवल पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। देन उन्होंने मेरे से एक क्वेरी पूछी। एक उन्होंने मेरे को टेबल दी थी जिसमें मेरे को कॉलम्स बता दिए, और उन्होंने पूछा था कि एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, जैसे आईटी डिपार्टमेंट का उन्होंने एग्जांपल दिया, उस डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा सैलरी कौन किसकी है वो रो पिक करके लाओ। तो वो आराम से मैंने लिख दी, क्वेरी तो मैंने लिख दी, बट स्टिल उन्होंने मेरे को कंफ्यूज कर दिया ये कह के कि क्या आप श्योर हो कि काम करेगी। तो थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया। देन उसमें थोड़ा सा खैर मिस्टेक भी था, तो उसमें कुछ मिस्टेक भी थी हालांकि, तो वो भी मैंने सही कर ली और वो क्वेरी सही से रन हो गई। तो यही था पूरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस। बहुत ही अच्छा इंटरव्यू एक्सपीरियंस था ये मेरे लिए। इसमें उन्होंने इजी क्वेश्चन से स्टार्ट किया और देन इंटरमीडिएट एंड देन कॉम्प्लेक्स टाइप के क्वेश्चन भी मेरे से यहाँ पर पूछे गए थे। अगर आप भी जावा रोल के लिए इंटरव्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इन क्वेश्चंस को रेफर कर सकते हैं, आपके लिए बहुत हेल्पफुल प्रूफ होंगे। तो ऑब्वियसली मैं इस राउंड में सिलेक्टेड था, और सेकंड राउंड का जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ जल्दी शेयर करने वाला हूँ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप कनेक्टेड। आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी लिंक्डइन की, तो आप मेरे को वहाँ पर पिंग भी कर सकते हैं अगर आपकी कोई क्वेरी है तो। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।